बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाज़ार जैसे माज़ा स्लाइस जूस या फिर मैंगो फ्रूटी की रेसिपी और साथ साथ ही इसको स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। अगर आपने मेरे स्टाइल से ये फ्रूटी बनाई ना तो यकीन जाने आपको बाहर से ख़रीदने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर पर ही ये 20 से 25 मिनट लगते हैं और झट से ये फ्रूटी बनके तैयार हो जाती है। और जिस तरह से मैं बनाऊंगी अगर आपने बना लिया ना तो आप यकीन जाने इसको स्टोर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चे झट से ही इसको पी जाएंगे। तो चलिए जनाब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल कुकिंग विद चंदा को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा। तो चले आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेंगे 1 किलो आम और उसके साथ ले लेंगे 1 अदद कच्चा आम यानी कि केरी। इनको मैंने अच्छे से धो के साफ़ करके रख लिया है। अब हमने क्या करना है, इनके सबके छिलके उतार के इनको पीसेस में कट कर लेना है। पीस आप छोटे कर लें या बड़े कर लें वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सबकी कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, एक ब्लेंडिंग जग ले लेंगे और उसके अंदर बहुत ही अच्छा सा इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, केरी ले लेनी है और उसको इस तरह ब्लेंडिंग जग में डाल के थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और ब्लेंड कर लेंगे। बस जी इसी तरह से जो मीठे आम हैं उनको भी हमने ब्लेंडिंग जग में डालना है और आधा कप पानी शामिल करना है और इस तरह से बहुत स्मूथ सा इनका पेस्ट तैयार कर लेना है। अच्छा जी, इनका देखिए रेशियो ये रहेगा, आपके पास 2 कप मीठे आम होने चाहिए और 1 कप कच्चा आम यानी कि केरी। अब हम क्या करेंगे, एक पैन को रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इसमें मैं शामिल करूँगी सबसे पहले तो आम का पेस्ट और साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी केरी का पेस्ट। आप अगर चाहें तो दोनों का पेस्ट एक साथ भी बना सकते हैं या फिर मेरी तरह जिसे मैंने बनाया है अलग अलग, तो ऐसे भी बना सकते हैं। अब हम उसी जग में आधा कप पानी डालेंगे और ये पानी इसके अंदर इस तरह से ऐड कर देंगे। फ्लेम यहाँ पर मीडियम लो रहेगी। मीडियम लो फ्लेम के ऊपर जस्ट हमने इसको 5 मिनट तक पकाना है कि जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें शामिल कर देंगे 2 कप चीनी। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पीना पसंद करते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, या फिर अगर आपके आम मीठे भी नहीं हैं तो भी आप चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मीठे हैं तो चीनी आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से यूँ मिक्स कर लेंगे और मज़ीद मैं इसको 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब हम क्या करेंगे, इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून भरकर विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 चुटकी के बराबर ज़र्दा फूड कलर। ज़र्दा फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसका कलर को थोड़ा सा डार्क करना है तो इसलिए मैं ज़र्दा फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बिल्कुल ऑप्शनल है। तो सिरका और कलर डाल के मैंने इसको मज़ीद 10 मिनट तक पका लिया है। तो आप इसका कलर देखें, इसका टेक्सचर देखें, माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ रख देंगे। बस जी जैसे ही फ्रूटी थोड़ी ठंडी होगी फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से किसी भी छन्नी की मदद से इसको छान लेंगे। तो मेरे पास छन्नी थोड़ी छोटी है इसलिए मैं कम कम डाल के इसको छान रही हूँ। अगर आपके पास छन्नी बड़ी है तो आप एक साथ भी डाल के इसको अच्छे से छान सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो भी रेशा वगैरह होगा वो निकल जाएगा और बच्चे बहुत ही शौक़ से झट से ये सारी फ्रूटी ख़त्म कर जाएंगे।
और बहुत ही शौक़ से पिएँगे। तो ये देखें जितना भी रेशा है इसका निकल चुका है, इसको हम कर देंगे वेस्ट, ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बहुत ही स्मूथ सा हमारा पल्प निकल के तैयार हुआ है ना, ये देखें कितना स्मूथ और शाइनी शाइनी सा ये पल्प आ गया है। इसको हमने किसी भी बॉटल के अंदर इस तरह से भर के स्टोर करके रख देना है, क्योंकि हमने इसमें सिरका डाला है तो उससे ये 20 से 25 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं। मैंगो फ्रूटी को मैंने स्टोर करने का तरीका भी बता दिया है। अब हम बना लेते हैं ढेर सारा जूस। तो उसके लिए एक जग में ले लेंगे ढेर सारी बर्फ़ और उसमें डाल दूँगी 2 गिलास भरकर मैंगो फ्रूटी और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे 4 गिलास भरकर पानी और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप इसका कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जितना इसका कलर खूबसूरत लग रहा है ना, अगर आपने मेरे स्टाइल में इस तरह से बना लिया इसको, तो आप यकीन जानें बच्चे तो क्या बड़े भी बहुत शौक़ से पिएंगे। और जिस तरह से गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है ना, तो मैं तो यही कहूँगी आप लोग लाज़मी इसको बना के स्टोर करके रख लीजिए और ख़ुद भी पिएँ, बच्चों को भी पिलाएँ और बड़ों को भी पिलाएँ। बाहर से तो बिल्कुल भी लाने की ज़रूरत नहीं है, बस 20 से 25 मिनट लगते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा हमारा ये जूस बन के तैयार हो जाता है। तो आप इसका कलर देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अब इंशाल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।